हेलो क्लास 9th। मैं आज आप लोगों को रेशनलाइजेशन पढ़ाऊँगा। कोशिश करूँगा बताने का कि किस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको, रेशनलाइजेशन। यही मैं आपको आज सिखाऊंगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस चैप्टर में जो मेन चीज़ जो मतलब ओरली या पेज पे लिख के बताया जा सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ है जो कि जिसमें कि कंपास चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, स्केल चाहिए। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत सारे जैसे एक्सरसाइज 1.4 है, इसको मैं क्लास में ही बताऊंगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जिसको कि सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन वगैरह ये सब बताना है। तो ये अभी मैं, एक तो मेरे पास है भी नहीं इंस्ट्रूमेंट्स, और बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, हो सकता है। एक चीज़ मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले एक वीडियो में कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। शायद वो समझ में आ गया होगा क्योंकि सिंपल है। बाकी मेन चीज़ मैं बता चुका हूँ। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, डेसिमल फॉर्म को वापस रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, ये सब मैं बताया हूँ। और आप एक्सरसाइज 1.4 को छोड़ देना है आपने, ये मैं क्लास में बताऊँगा क्योंकि ये सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस है। बाकी आपको बनाना है, ये होमवर्क है आपका। 1.3 एक्सरसाइज 1.2 ये सब मैं बता चुका हूँ। 1.1 ये आपको बनाना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट करें, मैं बिल्कुल क्लियरली आपके डाउट्स को जो है क्लियर करूँगा। और आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो इरेशनल नंबर से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो आपको उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसके डिनोमिनेटर को एट एनी कॉस्ट रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रेशनलाइज कैसे किया जाता है ये सीखना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे रेशनलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक नंबर है 1/√2। आपको पता है ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल है। तो इसको आप रेशनलाइज एक्चुअली हम लोग रेशनलाइज जो करते हैं तो किसको करते हैं, डिनोमिनेटर को करते हैं। किसको करते हैं, डिनोमिनेटर को। तो ये जो 1/√2 है ये रेशनल नंबर है और इसका डिनोमिनेटर है √2। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो डिनोमिनेटर ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे है आप देख रहे हो, ये कितने पार्ट में, एक ही पार्ट में है। यानी कि ये एक ही क्या कह सकते हैं आपको, एक ही टर्म है। √2 एक ही टर्म है। तो एक टर्म वाले को रेशनलाइज जब भी करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है, जैसे √2 है तो √2 को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद यही प्रोसेस है रेशनलाइजेशन का। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देना है। तो 1 इंटू √2 क्या हुआ, √2, और √2 इंटू √2 कितना होगा, 2। तो √2/2 ये आपका रेशनलाइज हो गया। कितना सिंपल है, कितना आसान है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेकिन ये एक टर्म वाला मैंने बताया आपको। यहाँ क्या होगा, आपको एक से ज़्यादा टर्म यानी 2 टर्म मिलेगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1 हुआ, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लो 1/2 प्लस √3। और रेशनलाइजेशन की ज़रूरत हमें इरेशनल नंबर को
इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रेशनलाइजेशन का हेल्प लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए जैसे यहाँ प्लस है, हाँ ये दो टर्म वाला हो गया, एक 2 है और एक ये √3। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बस इसके बीच का जो साइन है ना उसको चेंज कर देना है, और चेंज करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसी तरह जो रिजल्ट आए वो लिख देना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो टर्म वाला अगर रहे तो बीच का जो साइन है उसको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देना है और सॉल्व कर देना है। लिख देना है मतलब क्या, सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से आपका रेशनलाइज हो जाएगा। इसको मैं जल्दी से कर रहा हूँ, यहाँ क्या था प्लस था, मैं चेंज करूँगा क्या होगा माइनस, तो अब माइनस होने के बाद ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 से ऊपर भी करिए इंटू, और 2 माइनस √3 से नीचे भी, ऊपर नीचे का मतलब आप समझ रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2 माइनस √3 कितना होगा, 2 माइनस √3 ही होगा। और यहाँ नीचे देखिए आपको एक यहाँ पे एक फॉर्मेट मिल रहा है, क्या फॉर्मेट मिल रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी मिल रहा है, गौर करिए, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला पढ़े हो आप अलजेब्रा में, a प्लस बी और a माइनस बी अगर रहे तो ये हो जाता है a² माइनस b²। तो इस फॉर्मूला का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो आपको पता है क्या होगा, 2 माइनस √3 बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 1 से किसी को भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट होगा 2 माइनस √3। ये हो गया आपका रेशनलाइज। रेशनलाइज होने से ये कितना सिंप्लीफाई भी हो गया, देखो छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया, डिनोमिनेटर रिमूव भी हो गया, और बेसिकली हम इसीलिए रेशनलाइज करते भी हैं। तो हो गया, आप इसको करते रहिए प्रैक्टिस। ये जो एक्सरसाइज है 1.5 ये आपका इसी पे डिपेंड है। कुछ क्वेश्चन मिलेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको नहीं बताया हूँ मैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है इसमें, लेकिन बाकी जो है आपसे बनेगा सब रेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, तो आपको बनाना है। वो एक्सरसाइज 1.5 आपके लिए होमवर्क है, और बनाना है, जो डाउट होगा पूछना है। बाय, गुड नाइट।